कठिनता से दीख पड़ने वाले उस गुण स्थान में अणुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अभ्यास योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। सुख और दुख भाई भाई, समय पर सुख आएगा, समय पर दुख आएगा, लेकिन अंतर है ज्ञानी भोग ज्ञान से, अज्ञानी भोग रोग। अर्थात चित्त वृत्तियों को वासना विषय विकारों से हटाकर त्रिकुटी के अंदर परमेश्वर परम प्रकाश स्वरूप में श्रद्धा सहित लगा देना ही अध्यात्म योग है। योग युद्धा से बना है। योग का अर्थ है मिलन। आप यहाँ पर ध्यान करिए, ये चमत्कार शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान बिना सद्गुरु तो हो नहीं सकता। ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना ही ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। उसके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता है। फिर क्या होता? भगवान का दर्शन होता है, जो स्वरूप परमात्मा का दीदार होता है और इस हृदय में बसे हुए परमेश्वर को स्वरूप करके भली प्रकार जानकर ज्ञान स्वरूप आत्मा देहादि संग दोषों को पृथक करके इस सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान प्रकाशयुक्त परमेश्वर को प्राप्त कर अति आनंदित हो जाता है। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर देखने का विषय है। आप देख सकते हो, जान सकते हो। जब जान लोगे सारे कर्म संस्कार कट जाएंगे, उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, वैकुंठ हो जाता है जीते जी। वैकुंठ का मतलब है जहां कोई कुंठा न हो। मरने के बाद वैकुंठ नहीं होता, जीते जी। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहे वो ही साचा। और त्रिविधता, आज दैहिक, आज भौतिक और आज दैविक, आज से रहित हो जाता है। अब मुमुक्षु पुरुष जिस प्रकार ईश्वरात्मा को जिस रूप में से जैसे जानता है, वैसे यमराज ने नचिकेता को कहा। ईश्वर जानने का विषय है, जब तक देखा नहीं काम बनने वाले नहीं। रामचरितमानस में भी आया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अगना सहित वही। सारे कर्म समन हो जाएंगे, सारे विकार कट जाएंगे जब परमात्मा का दीदार होगा। लेकिन अपरेश नहीं हुआ, उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता। किसी भी तत्वदर्शी महापुरुष से, ऐसा नहीं हमारे पास ही। सद्गुरु एक प्रकार का पुंज होता है। जैसे एक जलाशय है, एक तालाब है, उसका प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हर जगह दिखाई देता है। इसी प्रकार सद्गुरु एक ही, उनके पास जा करके वो त्रिकालज्ञ महापुरुष इस रहस्य को जानते हैं, आपको दर्शा देंगे। आप भटकिए मत, कहीं बेकार भटकिए मत। न विश्व में कोई ऐसा है कि जो फूंक दे आपके कर्म कट जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आप वीडियो पर लगे रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।